मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ये पाठ 11 फिजिक्स का मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर में मैं मानव नेत्र के बारे में आपको पूरा बता चुका हूं। उसके बाद में एक नेक्स्ट बिंदु बताने जा रहा हूं आपको, समायोजन क्षमता। समायोजन क्षमता क्या है? मानव नेत्र की वह क्षमता, मानव नेत्र की वह क्षमता जिसमें वह दूर की और पास की वस्तुओं को समायोजित करके स्पष्ट देख सकता है, समायोजन क्षमता कहलाती है। ये जो समायोजन क्षमता है ये अपने आप से कम हो सकती है और अपने आप ही स्वतः ही अपने आप बढ़ सकती है। समायोजन क्षमता के अनुसार हम जो दूर की वस्तुएं हैं उनको देख सकते हैं, जो पास की वस्तुएं हैं उनको भी देख सकते हैं। अब इसमें जो समायोजन क्षमता है इसमें आपका दो बिंदु हैं, नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु मतलब वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी समस्या के, बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सके। वह न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु जिसको नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सके, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। अब बात करते हैं नेत्र के दूर बिंदु की। नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु क्या है? वह दूरस्थ जिस पर रखी वस्तु को नेत्र सुस्पष्ट देख सकता है, दूरस्थ बिंदु कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र की जो दूर बिंदु की जो दूरी है वह अनंत है। कितनी है? अनंत, अनंत दूरी तक हो सकती है। और नेत्र की जो निकटतम बिंदु है, नॉर्मल जो बिंदु है, जो नॉर्मल दूरी है नॉर्मल देखने की, वह आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। जैसे आपने देखा है कि आप क्या करते हो, पढ़ रहे होते हो या टीवी देख रहे होते हो या कोई भी चीज देखते हो, तो आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो आपने पुस्तक को ऐसे पकड़ रखा है, अपनी आंख की और बुक के बीच में जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, तो उसको आप स्पष्ट देख सकेंगे और आप अपनी आंखों की जो आयु को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे। अगर आप मान लीजिए उस बुक को आप बिल्कुल अपनी आंखों के निकट ले आए, अपनी आंखों के पास ले आए, नियर ले आए, तो क्या होगा, आपको अपनी जो आंख की जो मांसपेशियां उनको बहुत फैलाना पड़ेगा या बहुत सिकुड़ना पड़ेगा, तो आपकी आंख पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। आपने खुद महसूस किया होगा कि आप जो फोन को देख रहे हैं, फोन में छोटा फोन, उसकी डिस्प्ले छोटी हो, उसमें आप मूवी देखें या कोई चीज देखें, कोई वीडियो देखें और वह बहुत छोटे चित्र है, तो आप अपनी आंखों की जो मांसपेशियों पर है, आपकी जो आंखों की मांसपेशियां उन पर बहुत तनाव पड़ता है। तो ये तनाव जो है आपकी आंखों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इसीलिए हमें किसी वस्तु को जो देखना चाहिए वो नॉर्मली 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से ही देखना चाहिए। इसके बाद में नया बिंदु आपको बताने जा रहा हूं। देखो ये नया बिंदु लिख रखा है मैंने, मोतिया बिंदु। इस बिंदु के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन आप जानते नहीं क्या चीज है। देखो मोतिया बिंदु जो है ये आपकी आंख की ही एक क्या है, एक समस्या है, आपकी आंख में होने वाला एक रोग है। इस रोग के कारण आपकी जो आंख का जो क्रिस्टलीय लेंस है वह धुंधला हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इस दूधिया लेंस, क्रिस्टलीय लेंस को दूधिया होने में या धुंधला होने के कारण आपकी आंख की जो क्षमता है वह कम हो सकती है, और कम हो सकती है या खत्म भी हो सकती है, जिससे आपकी आंख से, मनुष्य की जो आंख से दिखना भी बंद हो सकता है। इस समस्या का समाधान ऐसा नहीं है कि मतलब ये समस्या परमानेंटली हो गई, अब कभी आपको दिखेगा नहीं। इसका हम उपचार के दौरान इसकी क्षमता को हम वापस ला सकते हैं। मतलब मोतियाबिंद आपकी आंख के बिंदु पर होता है, इससे आपकी आंख का जो रंग होता है वो दूधिया हो जाता है, या उस पर जाला टाइप का पड़ जाता है, या उससे आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तो ये मोतियाबिंद के कारण है। ये मोतियाबिंद होने से ही आपको आपकी आंख की रोशनी जो है एक प्रकार के लिए समझ लीजिए चली जाती है। जब आंख की रोशनी चली जाती है तो जीवन एक प्रकार से अंधकार में चला जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था पहली वीडियो में कि मनुष्य की जो आंख है ये हमारी बॉडी का वह मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जिसके द्वारा हम इस भौतिकवादी संसार को देख पाते हैं। आंख के बगैर एक प्रकार से जिंदगी अधूरी है। देखेंगे अगला बिंदु,
देखो इसी में, देखो मेरे प्यारे छात्रों, मैंने आपको भी समायोजन क्षमता पढ़ाई, मोतिया बिंदु बताया, और नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु, ये 3-4 चीजें बताई। इसी में मेरा एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों, केवल एक क्यों नहीं? अरे भाई 2 ही आंखों की क्या जरूरत पड़ी, एक आंख से काम हो तो रहा था हमारा, हो जाता है एक आंख से काम, तो 2 आंखें क्यों? देखो आपने, मैं जो बता रहा हूं तो आप एक बार ट्राई करके देख रहे होगे, जब आप वीडियो देखोगे तो ट्राई करके देखोगे एक आंख क्यों नहीं, एक आंख से काम हो जाएगा। हाँ मैं मानता हूं एक आंख से काम हो जाएगा, जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन सबसे पहला तो आपकी जो फेस है ना, आपका जो चेहरा है, उसका जो लोकेशन है ना, आपकी जो मतलब क्या कहते हैं सुंदरता है, उसमें कमी हो जाएगी। तो नंबर 1 बात, ये आपका प्लस पॉइंट है। दूसरा आपको मैं इसी में बता दूं, देखो ये जो बात है ना, दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों, देखो सबसे पहले तो हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारा जो क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है, इसको हम देखने के लिए एक आंख से काम कर सकते हैं। हमारी एक आंख जो है 150 डिग्री एंगल तक काम करती है, 150 डिग्री के एंगल पर घूम जाती है, और जब हम दोनों आंखों को यूज करते हैं तो हमारी दोनों आंखें 180 डिग्री के एंगल पर घूमती हैं, तो 30 डिग्री एंगल का जो एरिया है वह बढ़ गया, यानी कि जो एरिया बढ़ गया तो हम ज्यादा एरिया देख सकते हैं। और दूसरा, मान लीजिए आप कई बार ट्राई करके देखते हैं कि कई बार हमसे पूछते भी हैं लोग कि भाई जब 1 मिनट में 100 कपड़े सूख सकते हैं, 2 मिनट में कितने होंगे, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कहते हैं 200 सूख जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि 100 पर भी उतना ही प्रकाश मिलेगा और 200 के लिए भी उतना ही प्रकाश मिलेगा। हम कई बार पूछते हैं कि एक आंख से हम 2 किलोमीटर का देख सकते हैं, दोनों आंखों से कितने का, तो बच्चे कह देते हैं 4 किलोमीटर का। अरे नहीं बेटे, एक आंख से भी तो वहीं देख रहे हो आप, दूसरी आंख से भी वहीं देख रहे हो, तो आप 2 ही किलोमीटर देखोगे, 4 किलोमीटर नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए जिंदा रहने के लिए, हमें इस दुनिया में रहने के लिए एक आंख की नहीं 2 आंखों की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं एक नॉलेज के लिए, देखो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे वायुमंडल में, इस पूरे संसार में एकमात्र पक्षी ऐसा होता है जो 360 डिग्री के एंगल तक लगभग अपनी आंख को घुमा सकता है, वह है उल्लू। उल्लू एक्चुअल 101% 100 राइट 270 डिग्री तक तो घुमा सकता है, लेकिन वह 360 डिग्री तक भी लगभग घुमा सकता है। यहां तक तो घुमाता है, अच्छा राइट, यहां तक तो घुमाता है, और यहां तक घुमाने का वह प्रयास करता है, यहां तक घुमाने का वह प्रयास करता है, यानी कि 360 डिग्री के एंगल को वह घुमा सकता है अपनी गर्दन को। वैसे ही एक आपने क्रो सुना होगा, कौवा, कौवा भी अपनी आंख को काफी हद तक घुमा देता है। आपने देखा है कौवे की एक आंख होती है, और एक आंख से वह पूरे राउंड अप घुमा के, तुम कभी भी कौवा आपका अचूक नहीं खा सकता, चूक नहीं खा सकता, एक आंख होने के बावजूद भी। तो ये हमारी आंख के हमारी जिंदगी में यूज है, जो चीज प्रकृति ने हमारे लिए दी है। तो अगर मान लीजिए प्रकृति ने हमारे लिए 2 फेफड़े दिए, 2 किडनी दी, 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, तो ये सारी चीजों का यूज है। ऐसा नहीं है कि हम किताब में लिख दें कि भाई एक आंख से हमारा काम चल सकता है, तो दूसरी आंख क्या है, तो दूसरी आंख को बेच दें हम निकाल के, लेकिन ऐसा नहीं है। इस भौतिकवादी संसार में जिंदगी में जीने के लिए हम साइंटिफिक रीजन में उस चीज को पढ़ते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि एक आंख से जीना, एक आंख से जो हम 150 डिग्री घूम सकते हैं, और दोनों आंख से हम 180 डिग्री घूम सकते हैं, तो दोनों आंखों का यूज हुआ ना हुआ। अब ऐसे ही अगर एक आंख हो जाती, तो भाई मान लीजिए जिन लोगों के पास एक आंख होती, एक आंख नहीं होती, प्रकृति की देन होती है, तो क्या वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाते? जिंदगी जीते हैं, लेकिन वो मजा नहीं आता जो जिनके पास दोनों आंखें हैं वो जी पाते हैं। इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट बिंदु, देखो ये यहां लिखा है दृष्टि दोष तथा उनके संशोधन। देखो मनुष्य की जो आंख है उसमें 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब आप इस वाले दोष को देखकर अनभिज्ञ हो रहे होंगे, ये कौन सा दोष है, ये कौन सा दोष है। पहले तो मैं निकट की बात करूंगा, फिर दूर की, फिर जरा की बात करूंगा। देखो निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष जिस दोष के कारण मनुष्य को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे, पर दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे। मतलब एक ऐसा दोष
जिस दोष के कारण मनुष्य को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे पर दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे, तो उस दोष को आप निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं। अब ये दोष होता कैसे है, मतलब जब ये दोष हो जाता है मनुष्य के लिए तो मतलब नेत्र की जो वक्रता है, जो वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ जाती है। जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो उसके लिए दूर की वस्तुएं कम दिखाई देने लगेंगी, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देने लगेंगी। तो इसका चित्र देखो कैसे बनाएंगे। मान लो ये नेत्र है, ठीक। अब यहां कोई वस्तु रखी है, यहां आपने उत्तल लेंस लगा दिया। अब इस उत्तल लेंस से जो वस्तु की जो किरणें आ रही हैं वो उत्तल लेंस से टकराकर इसके रेटिना पर बनेंगी। इसके रेटिना पर ही पड़नी चाहिए सारी वस्तुएं, ये किरणें जो है, जितनी प्रकाश की जो किरणें हैं सब रेटिना पर ही आनी चाहिए। और रेटिना से अगर ये इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो ये पीछे हट जाएंगी, फोकस दूरी इसकी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो उसमें ये दोष हो गया। अभी तो ये बिल्कुल ठीक है, जब ये ठीक है तो आपका ये इसका आकार ऐसा रहेगा, मतलब यहाँ जो आपका रेटिना है इस पर पड़ने वाली सारी वो जितनी किरणें हैं आपकी लेंस से होकर गुजरने वाली वो सब रेटिना पर ही रहेंगी। जब रेटिना पर रहेंगी तो आपको वस्तु का जो आकार है वह ठीक दिखाई देगा। जब ये वक्रता त्रिज्या इसकी बढ़ जाएगी, जब वक्रता त्रिज्या इसकी बढ़ जाएगी तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो दूर की वस्तुएं आपके लिए दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। देखो मैंने पहले बताया था, जो चित्र बनाया था उसमें क्या थी, आपकी जो फोकस दूरी थी आपकी वो रेटिना पर बन रही थी। लेकिन यहां क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ गई और फोकस दूरी हो गई आपकी कम। जब फोकस दूरी कम हो गई आपकी तो क्या करेंगे आप, निकट दृष्टि दोष के दोषी हो गए। अब इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। जब अवतल लेंस का यूज करेंगे आप तो आपका ये आंख से ये दोष खत्म हो जाएगा। मतलब आप बाहर जो है एक अवतल लेंस लगाएंगे, जब अवतल लेंस लगाएंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी और फोकस दूरी इसकी बढ़ जाएगी। तो ये लेंस पुनः अपनी जो फोकस दूरी अपनी पुनः स्थिति पर वापस पहुंच जाएंगे। जब वापस पहुंच जाएंगे तो आप निकट दृष्टि दोष से दोष मुक्त हो जाएंगे। तो ये इसका निवारण होगा। अब बात करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष की। देखो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या है, आपके लिए दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं आपके लिए दिखाई नहीं देती हैं। पास की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती हैं। जब पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी तो इसके निवारण के लिए आप क्या करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। उत्तल लेंस का यूज करेंगे तो इससे उस उत्तल लेंस को लगाने के बाद आपकी आंख से ये दोष मुक्त हो सकता है। अब बात करते हैं हम जरा दृष्टि दोष की। जरा दृष्टि दोष में क्या है, जरा दृष्टि दोष में आपकी आंख से ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती और ना ही निकट की वस्तु साफ दिखाई देती। दोनों के दोनों दोष आपकी आंख में उपस्थित यानी आपकी आंख में अवेलेबल होते हैं। जब आपकी आंख में दोनों के दोनों जो रोग हैं वो पाए जाते हैं तो आपको दूर की और पास की वस्तु को देखने में काफी कष्ट होता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए आपको दोनों के दोनों लेंसों का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके घर में जो ज्यादा एजिड हो जाते हैं, बड़े बूढ़े दादा परदादा नाना, तो उनका जो आप चश्मा देखते हो, उनका चश्मा क्या होता है कि उसमें नीचे का पोर्शन अलग होता है और ऊपर का पोर्शन अलग होता है। देखो जैसे मैं आपको ये चश्मा दिखा रहा हूं, इस चश्मे में जरा दृष्टि दोष, ये चश्मा है ये उस रोगी का है जिसके लिए जरा दृष्टि दोष है। अब इसमें दो लेंस से दिखाई दे रहा है आपको। देखो नीचे का पोर्शन, ये नीचे का क्राइटेरिया अलग है और ऊपर का क्राइटेरिया अलग है। ऊपर का दूर के लिए और नीचे का पास के लिए, नीचे का पास के लिए, ऊपर का दूर के लिए। तो जहां आपको जरा दृष्टि दोष का चश्मा बनवाना होगा, जहां आपकी आंख में दोनों रोग उपस्थित होंगे, दोनों रोग आपकी आंख में है, दोनों रोग का कोई मरीज है, तो उसके लिए उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का चश्मा बनवाना पड़ेगा। अब इस चश्मे के लिए आप जो पास की वस्तु है उसमें नीचे के पोर्शन में आप
पास के लिए लगवा लीजिए और ऊपर के पोर्शन में, क्योंकि आप जब चश्मा लगाते हो तो आप ऐसे देखते हो कि नीचे का देखने के लिए आप पलकों को नीचे घुमाओगे तो नीचे में पास का रहेगा, और ऊपर का देखने के लिए ऐसे ऊपर को उठाओगे तो ऊपर का देखेंगे। जब ऊपर का देखेंगे तो दूर के लिए। तो ये जरा दृष्टि दोष के लिए आपको दोनों लेंसों का यूज करना पड़ता है, इससे इसका निवारण हो जाता है और आपकी आंख में आपकी दूर की और पास की दोनों स्थितियों की वस्तुएं जो आप स्वतः आसानी से देख पाते हैं। देखो इस वीडियो में मैंने आपको नेत्रों के रोग के बारे में बताया, संवेदन क्षमता के बारे में बताया। तो दृष्टि दोष और उनके संशोधन के बारे में जो हमारे दोष हैं वो तीन हैं, निकट, दूर और जरा। ये तीनों दोष जो हैं आप समझ गए। अब इस चैप्टर में बचता है आपका प्रकाश का प्रकीर्ण और प्रिज्म, ये दोनों बिंदु और ये बिंदु, और इससे पहले मैं मानव नेत्र। ये पूरी बुक में आपके 6 बिंदु थे, तो मैंने आपको एक बिंदु पहली वीडियो में पढ़ा दिया, ये बिंदु मैंने इस वीडियो में पढ़ा दिया, और इसके बाद के जो दोनों बिंदु हैं वो अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं इस पूरे चैप्टर का जो सार है, पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो की पीडीएफ में डाल दूंगा, और उसको समझने के लिए आप अगली वीडियो को भी देखें, ऐसा नहीं है उसको इग्नोर कर दें। सो थैंक यू वेरी मच।